जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 8.2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं हमसे, क्या कहते हैं, रिड्यूस द इक्वेशन। आप इक्वेशन को रिड्यूस करो, ठीक है। 11 में, ठीक है। ये कह रहा है 8.2। तो हम किस तरह करते हैं मैं देख लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन तो हमें दी, रिड्यूस क्या करना है भाई? रिड्यूस करना है हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, टू पॉइंट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में और सिमेट्रिक फॉर्म में। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको देख लेते हैं भाई। देखो स्टूडेंट, गिवन इक्वेशन दी हुई है 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 8y ऐसे ही रखा, ये सारे क्वेश्चन इस तरफ आ गए, माइनस का 6x प्लस का 11। तो ये y इज इक्वल टू माइनस 6/8x प्लस 11/8। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 3/4 x प्लस 11/8। तो ये कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट क्या होती है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c, ये फॉर्म होती है। तो ये कन्वर्ट हो गई। देखें, m जो है ये है -3/4 और c जो है आपका 11/8। अब इसको कह रहा भाई, इसको दूसरे में कह रहा आपको करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म है भाई। अब क्वेश्चन है भाई 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। इसको हम ये कर सकते हैं भाई, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 11 लिख लिया भाई। अब यहाँ पर आप देखें a b है, तो और यहाँ 1 है, तो 1 लाने के लिए यहाँ पर आप 11 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। तो ये हो गया 6x/11 प्लस 8/11y इज इक्वल टू 1। तो ये x आ गया, उसका कोफिशिएंट आ गया 11/6 प्लस y इज इक्वल टू 11/8 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गए। देखें, x/a y/b इज इक्वल टू 1, तो ये आ गई। अब 3 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि हमारे पास है 3 में क्या है भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या होती है देख लेते हैं भाई। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y इज इक्वल टू y1 m x माइनस x1, ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसमें x1 y1 नहीं दिया हुआ, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। अगर आप इसमें x और y निकालना चाहेंगे तो पुट करें x इज इक्वल टू 0, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये 6, ये 0 प्लस 8y इज इक्वल टू 11 कर लें, तो 0 हो गया पूरा। तो ये 8y इज इक्वल टू 11, तो y आ गया 11/8। ठीक है, मतलब x 0 और y 11/8। और m तो आपको पता है क्या है, m हम निकाल चुके थे इसमें -3/4 ही। देखें, m हम यहाँ निकाल चुके थे -3/4, तो इसको रख दे मैं यहाँ पर। y माइनस y1 इस 11/8, m कितना है -3/4, x माइनस x1 0। तो ये हो गया y माइनस 11/8 इज इक्वल टू -3/4 और ये x। तो ये हो गई भाई, कन्वर्ट हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करा दिएगा कि ये 11 इधर चले जाएगा, इस तरह चले जाएगा, एलसीएम भी ले लेगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 में हमसे कह रहा है भाई टू पॉइंट फॉर्म। वो होती है भाई, टू पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1। ठीक है, अब जिस तरह से ये दो पॉइंट निकले थे भाई, x1 y1, ठीक है, x1 y1 कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें दोबारा y0 पुट कर लें, x भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है भाई 6x प्लस 8y माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब इसमें आप y पुट कर लें, y इक्वल टू 0, तो x क्या आता है देख लीजिएगा, 6x प्लस 8 y0 इक्वल टू 11। तो 6x इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू 11/6। सही है भाई, तो ये आ गई। यानी कि एक पॉइंट तो आपका ये था 0 और ये, तो इसको हम ले लेते हैं भाई x2
y2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो इक्वेशन में y माइनस y1 हमारे पास ऊपर दिया हुआ था, वो है 11/8। ये देखें 11/8 दिख रहा होगा आपको, 11/8 y2 माइनस y1। तो ये y2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस y1 आपके पास है 11/8। x ऐसी लिखा, x माइनस x1 0 है, और यहाँ पर x2 माइनस x1 मतलब x2 11/6 माइनस x1 जो है 0 है। ठीक है, ये हो गया। स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है देख लेते हैं भाई। नॉर्मल फॉर्म स्टूडेंट होती है x कॉस एल्फ़ा प्लस y साइन एल्फ़ा इज इक्वल टू पी, या यहाँ पर बीटा भी होता है बाज़ वक़्त। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास समझ लें एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब m हमारे पास आया है -3/4। तो m आपको पता है tan थीटा के बराबर भी होता है, और tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब हमारे पास y 3 है, x 4 है। ठीक है, तो इसके ये होगा, तो हम इसको क्या करते हैं भाई, इसके वो निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 16 25, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब कॉस थीटा जो होता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सही है, और ये हो गया बेस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है भाई, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। सही है, तो हाइपोटेन्यूस आपने निकाल लिया, ये 5 आया हुआ है। ठीक है, इससे सी स्क्वायर ए सी, ये फॉर्मूला होता है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे आपने हाइपोटेन्यूस निकाल लिया है। तो एक्स ऐसी रहा, कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है भाई, यहाँ पर बेस आपके पास 4 है, तो ये कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ठीक है, प्लस ये वाई। साइन कितना है भाई, पीपल हैव, पी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 3, और ये आ गई 5, और इज इक्वल टू, तो यहाँ तो 11 था, 11/5, तो ये आई। इसको हम सकते हैं 4x/5 प्लस, इधर छोड़ दें, या तो 3y/5 इज इक्वल टू 11/5, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, छठे का भाई सिमेट्रिक फॉर्म, वो है x माइनस x1 कॉस एल्फा, y माइनस y1 साइन एल्फा। ठीक है भाई, x माइनस x1 तो वही तो 0। सही है, कॉस एल्फा कितना है भाई, अभी आपको बताया, ये कॉस एल्फा हमारे पास आया भाई 4/5 इज इक्वल टू y माइनस y1 11/8, और ये साइन एल्फा जो है हमारे पास 3/5। स्टूडेंट ये आ रहा है, अगर बुक में तो कुछ और आ सकता है, बुक में कुछ मिस्टेक हो, लेकिन मेरा सवाल तो आंसर ये आ रहा है। अब पार्ट बी में स्टूडेंट ये है, तो 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 3y। तो फर्स्ट में हम ऐसे पहले बता दूं मैं किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 9, तो y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 9/3, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 3। तो ये कन्वर्ट हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू m1x प्लस c। तो m1 की वैल्यू है 4/3। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है भाई, वो होती है भाई x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो अब इक्वेशन क्या थी, गिवन इक्वेशन थी 4x माइनस 3y प्लस 9। हम इसको सब ले आते हैं, ये हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। अब चूंकि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 किस तरह आएगा, अगर माइनस से 9 से डिवाइड कर दूँगा तो 4/-9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -9, और ये -9, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -9/4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 9/3।
जैसे तो इस तरह भी कर सकते हैं, 3 कर दें सिर्फ, हाँ 3 आ गया भाई, 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 9/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा स्टूडेंट हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या कहलाती है भाई ये? y माइनस y1 m x माइनस x1। अब ये है भाई 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अगर आप पुट करें x इज इक्वल टू 0 तो y आ जाएगा। तो ये 4 0 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो नीचे आके डिवाइड होगा तो y आ गया हमारे पास 3, यानी कि x जब 0 होगा तो y 3 आएगा, ठीक है। तो चूंकि हमने इसलिए निकाला क्या कि हमें यहाँ पर x1 और y1 चाहिए, तो यानी कि इसको x1 दे इसको y1 कहते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। तो y माइनस y1 कितना है हमारा 3, m कितना है भाई, m मैंने पीछे निकाला था, तो m स्टूडेंट 4/3 था, ठीक है 4/3 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई m 4/3 x माइनस x1 0। तो ये कन्वर्ट हो गई बस। अब इसको हमने इक्वेशन नहीं बनाना, इक्वेशन तो बनी उससे मतलब कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्ट नहीं करना मजीद। उसके अलावा है भाई 2 पॉइंट फॉर्म। चौथे में हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये है वो, ये है भाई y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1। अब x1 y1 मिल गया, x2 y2 क्या होगा भाई, दोबारा इक्वेशन लिखते हैं। अब y0 पुट कर लेते हैं, इक्वेशन दोबारा लिखते हैं भाई, 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x माइनस 3y0 प्लस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 9 टू 0। तो x2 ले लेते हैं, ये हो गया 9/4, ठीक है भाई, यानी कि y1 y2 0 ले लो, क्योंकि हमने इसलिए y2 x2 नाम दिया ताकि हम इससे पुट करेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट फॉर्म है। तो y माइनस y1 हमारे पास 0, y1 हमारे पास क्या आया था भाई 3, y2 माइनस y1 0 माइनस 3, x माइनस x1 क्या है भाई, x1 0 है, x2 माइनस x1 9/4 माइनस 0, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी है भाई वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अब नॉर्मल फॉर्म, वो होती है x कॉस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू p। तो अब आपको पता है m जो आया वो आया हमारा पहले ये बताया m होता है tan थीटा के बराबर, और वो आया हमारा माइनस 3/4, सही है, मतलब m टू tan थीटा। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं, tan थीटा हमारे पास माइनस 3/4 आया, ये भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन की वैल्यू -3 और कॉस की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन कॉस आ गए। अब हम इधर देखें क्या करते हैं भाई, ये आ गया, ठीक है। हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो वो होता है इसका वो ले ले भाई y² प्लस x²। तो x² है 4 प्लस y² है -3 का स्क्वायर। तो ये होगा 16 प्लस 9 25, तो ये 5 ही आ गया, ठीक है, ये 5 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, देख लें भाई। तो x कॉस की वैल्यू क्या थी 4 प्लस y ऐसे ही लिखा, साइन की वैल्यू थी -3 इज इक्वल टू, अब p जो है ये पूरा था, इसका कोफिशिएंट ये 5 है, ठीक है। तो ये आ गया। तो स्टूडेंट ये p ये नहीं है, ये गलती हो गई मुझसे, ये p ये नहीं है। यहाँ पर देखें ये p क्या होगा सुन लें। तो अब यहाँ पर एक चीज़ भी आएगी, क्या आएगी वो देख लेते हैं भाई। हाइपोटेनस हमारे पास तो आ गया 5, ठीक है, सही है, और ये 5 आ गया हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर क्या है भाई, मतलब 5। अच्छा परपेंडिकुलर छोड़ा, अभी हाइपोटेनस 5 आ गया तो इधर 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इधर इधर जो हाइपोटेनस आया है, इक्वेशन क्या थी इसमें, इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस -3y इज इक्वल टू -9, फिर -9/5 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 4/5x - 3/5y इज इक्वल टू -9/5, तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो छठा स्टूडेंट हमारे पास है, छठे में हमसे कह रहा है सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म आ गई भाई, x - x1 cos अल्फा प्लस y - y1 sin अल्फा। अच्छा प्लस नहीं, इक्वल टू है, तो x ऐसी रहा, -x1 0, cos अल्फा जो निकाला 4/5x इज इक्वल टू y - y1 जो निकाला है 3, sin अल्फा जो निकाला है हमने स्टूडेंट, sin अल्फा निकाला है हमने 3/5 जो कि -3/5। तो उम्मीद करते हो स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आएगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।